खबर शामिल करते हैं पंजाब से। मोहम्मद उस्मान सुलेहरे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जारहियत के दौरान शहीद होने वाले पाक फौज के बहादुर जवानों और मासूम शहरियों के कसूर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में सीनियर सिविल फौजी अफसरान की शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के कहते हैं कि हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। अमन के ख्वाहिश को हमारी कमजोरी समझने वाले याद रखें, पाकिस्तानी कौम के जज्बा को शिकस्त नहीं दी जा सकती। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कसूर के इलाका खुडियां खास में भारतीय जारहियत के दौरान शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों और मासूम शहरियों की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, वफाकी वजीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान, रुकन सूबाई असम्बली मलिक सईद, सीनियर सिविल फौजी अफसरान समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर शुरा से खिताब करते हुए स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि अमन के ख्वाहिश को हमारी कमजोरी समझने वाले याद रखें कि भारतीय हुकूमत याद रखे हम अमन के ख्वाहिश रखते हैं। अगर इस ख्वाहिश पर किसी ने हमला किया तो इसके दांत खट्टे कर दिए गए। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का यादगार दिन है। पूरी कौम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ फिजाइया बहरिया के सरबराह को सलाम पेश करते हैं। आपकी ख्वाहिश है, लेकिन अगर कोई जंग मुसल्लत करेगा तो उसके दांत खट्टे करेंगे। मैं पिछले चंद रोज से इन रेंजर के जवानों के साथ, इन फौजी जवानों के साथ जो इस बॉर्डर पर थे, कभी गंडा सिंह बॉर्डर पर तो कभी दिफाई बंद पर, अपने लोगों के साथ मैं ये देखने के लिए गया कि जज्बा क्या जुबान बोलता है। क्या जज्बा किसी से डरता है? क्या किसी की खुदा नखास्ता कोई सोच और मकारी और चलाकी और धौंस और दहशत हमारी अवाम को कहीं खौफजदा तो नहीं करती? तो मैं जिस जगह पर गया, मैं आपको ये बता सकता हूं कि चाहे वो बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे,